ठीक है, तो डे 2 से लेके डे 3 तक का फॉलोअप एग्जैक्टली लिख लो, आफ्टर डे 2 फॉलोअप, ठीक है, या फिर आफ्टर डे 2, ठीक है, टू मिनिमम बिलिंग फॉलोअप, राइट, कि मिनिमम बिलिंग कैसे कराते हैं प्रोस्पेक्ट की, ठीक है, 2000 की, राइट, जो आपने करी थी शुरुआत में, है ना, फिर हमने आपका एस भी कराया था, 2cc कराई थी आपकी, वो भी हम सिखाएंगे, राइट, कि आप प्रोस्पेक्ट की 2cc कैसे कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, आफ्टर डे 2 मैंने क्या बताया था, कोई भी मीटिंग, कोई भी चीज, किसी भी चीज का फॉलोअप आपने लेना होता है, तो आपने उस मीटिंग को पहले खुद देखना है कि उसके अंदर क्या बताया गया है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या बताया गया। अब डे 2 में क्या बताते हैं, डे 2 में क्या बताते हैं भाई, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सीसी लेवल्स, इनकम, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, है कि नहीं, कंपनी का प्रोफाइल, राइट, ये सारी चीजें बताते हैं डे 2 में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं 3 Ps। क्या आपको पता है 3 Ps आपकी कंपनी की? क्या आप कोई भी 10 पॉइंट बता सकते हो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में? अगर नहीं पता है तो भाई डे 2 का फॉलोअप नहीं जमेगा आपसे, डे 2 का फॉलोअप नहीं जमेगा फिर आपसे, ठीक है। तो आफ्टर डे 2 आपने एक काम करना है, ठीक है, दैट इज डाउट सेशन जब आपका हो जाता है, ठीक है, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को 1-to-1 ले लेना है। क्या लेना है? 1-to-1 वीडियो कॉल पे ले लो भाई। और ये जो फॉलोअप मैं बता रहा हूँ ना, ये किस पे करना है आरिफ? वीडियो कॉल पे करना है। जैसे हम वीडियो कॉल पे मीटिंग ले रहे हैं ना, वैसे प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल करनी है, ठीक है, क्योंकि उसको लगना तो चाहिए ना कि ये पर्सन मेरे को सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है। अरे भाई नयन सर सिखा रहे, रवि सर सिखा रहे, प्रवीण सर सिखा रहे, लेकिन तू कब सिखाएगा, है कि नहीं? तो प्रोस्पेक्ट आपको देखता है, आपके साथ ज्वाइन करता है ना प्रोस्पेक्ट, तो वो आपको देखता है कि आप उसके सामने फेस बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं लेते, ठीक है, उनको लगता है कि भाई हमारा प्रोस्पेक्ट तो ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा, और उसी में वो अपने अपना सबसे बड़ा नुकसान करवा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके लोग बैकआउट हो जाते हैं। बैकआउट पता है, उनको अचीवर्स क्लब पे भरोसा है, उनको फॉरएवर पे भी भरोसा है, ठीक है, उनको नयन सर पे भी भरोसा है, उनको रवि सर पे भी भरोसा है, लेकिन भरोसा उस इंसान के साथ नहीं है जो सिर्फ कॉल पे बोल रहा है उनको। करता है भाई सच में ये इंसान है या नहीं है, या फिर ये कोई फेक तो नहीं है पर्सन, है कि नहीं? इसने तो अभी तक कुछ सिखाया नहीं है, इसको तो मैंने देखा नहीं है कि नहीं? इसलिए बहुत जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल पे बैठना। क्लियर हो गया? तो वीडियो कॉल पे फॉलोअप लेना है आपने, ये वाला आफ्टर डे 2, ठीक है। तो आफ्टर डे 2 सबसे पहला पॉइंट, मैं कोई ऐसा फॉलोअप मतलब एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं आपको, मैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिलिंग कर ले, तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज लिख लो, सबसे पहली चीज, आफ्टर डे 2, ठीक है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट से एक बात क्लियर करनी है, ठीक है, दैट इज 3 Ps। 3 Ps आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए। उसको पूरा कंपनी का मार्केटिंग प्लान टिल मैनेजर, ठीक है, अगर ऊपर का नहीं भी पता है, बट टिल मैनेजर तक, ठीक है, उसके बाद जो कार प्लान छोटा मोटा है, ठीक है, छोटा सा वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद टूर्स होते हैं 2 इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक, वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट मैनेजर तक पैसा कैसे आता है वो उसको क्लियर होना चाहिए, ये पहली चीज है, ठीक है। इनकम प्लान क्लियर होना चाहिए उसको, 3 Ps मतलब उसमें वही आता है, ठीक है। कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कितने कंट्रीज में काम कर रही है, फॉरएवर कितने साल पुरानी कंपनी है, इंडिया में कब आई थी, हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो बेसिक प्रोफाइल होती है ना कंपनी की, वो आपके अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करनी है वीडियो कॉल पे, ठीक है। वीडियो कॉल पे शो ऑफ करके उसको क्लियर करनी है कंपनी की प्रोफाइल एंड कंपनी का प्लान एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब वही 2-3, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो या जो डेली आप प्रोस्पेक्ट को यूज करा सकते हो। उसकी हाइप बनानी है कि भाई यार ये देखिए फॉरएवर का प्रोडक्ट है, वीडियो कॉल पे दिखाओ, ये देख ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, भाई बहुत गजब प्रोडक्ट है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मजा आ जाता है यूज करके, है कि नहीं? मैं तो एक एक ही प्रोडक्ट 2-3 प्रोडक्ट एक ही महीने में चाट जाता हूँ मैं, हनी, है कि नहीं? बहुत गजब प्रोडक्ट है भाई, एक बार यूज करके देखना, मजा आ जाएगा। क्या करेगा बंदा, बंदे के माइंड में चुल मच जाएगी, अरे यार बढ़िया होगा प्रोडक्ट, मैंने भी यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज 3 Ps उसको क्लियर करना है, ठीक है। वीडियो कॉल पे जैसे आपका प्रोस्पेक्ट डे 2 देख लेता है ना, तो कॉल पे ज्यादा बात नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ कॉल पे ज्यादा बात नहीं करनी है। अगर आप आपके प्रोस्पेक्ट को, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि उनका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाए?
और कितने लोग चाहते हैं कि उनका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाए? तो भाई अगर आप कॉल पे ज्यादा बात कर रहे हो तो जेन्युइनली मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। अब अगर आप कॉल पे ही सब कुछ पेल रहे हो उसको, प्रोडक्ट, मनी मेकिंग प्लान, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, ये अगर कॉल पे ही पेल रहे हो ना, तो भाई खराब कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को। वीडियो कॉल पे समझाओ बैठे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज, जब आपका प्रोस्पेक्ट देख लेते हो तो वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई कि उसने डे 2 देखा है या नहीं देखा, ठीक है? कि हाँ जी सेशन देख लिया, सबसे बढ़िया क्या लगा, वही कॉमन क्वेश्चंस जो ओपनर्स होते हैं ना, कि सेशन एंड तक देखा, सबसे बढ़िया क्या क्या लगा, कौन सी 3 पॉइंट बहुत बढ़िया लगे तुम्हें मीटिंग में, ये कॉमन ओपनर्स रहेंगे जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछोगे, ठीक है? उसके बाद थोड़ा बहुत उसको बता दोगे डाउट सेशन के बारे में, डाउट सेशन उसने अटेंड कर लिया, उसके बाद में ठीक है, अगर टाइम है, कंफर्टेबल है प्रोस्पेक्ट, तो उसी टाइम उसके साथ आपने क्लियर करना है कंपनी का प्रोफाइल। पहली चीज, कंपनी का प्रोफाइल क्लियर करना है, कंपनी कौन है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, लेवल्स क्या क्या होते हैं, और सीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? इनकम प्लान, राइट? अब सेकेंड पॉइंट लिख लो, आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए, ठीक है? लिख लो भाई, लिख नहीं रहे हो तुम बेशरम लोग, लिख लो। बेशरम लोग आप नहीं यार, जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, वो लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं और फिर भी रिजेंड कर रहे हैं, ठीक है? सुहानी तिवारी कैमरा ऑन कर लो फटाफट, अमोल कैमरा ऑन कर लो, अब मोनिका शर्मा कैमरा ऑन कर लो, है कि नहीं? रवीना मालविया आप भी कैमरा ऑन कर लो। अच्छा आपका कैमरा ऑन है, दिख नहीं रहा है लेकिन। आशीष कैमरा ऑन कर लो, आशीष। रमेश पटेल, एआई प्रशांत, राखी कैमरा ऑन कर लो भाई यार। चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या बता रहा था मैं? हाँ, सबसे पहली चीज, ठीक है, 3 पीस क्लियर करनी है। सेकेंड थिंग, आपके प्रोस्पेक्ट को एक प्रोसेस पता होना चाहिए, एंड उस प्रोसेस का नाम है नोवस टू एएस। क्या पता होना चाहिए वंश? नोवस टू एएस, कि नोवस से एएस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। अब नोवस टू एएस जाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई? 2cc करनी पड़ती है। तो लिखो पॉइंट कि आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए कि 2cc क्यों करनी पड़ती है फॉरएवर में। बहुत सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट जब मेरे साथ आते हैं ना, जब क्लोजिंग पे बात करते हैं, तो पता है क्या पूछते हैं? अरे सर, ये जो 2000 रुपये में दे रहा हूं, इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा ना, इनकम आ जाएगी ना, है कि नहीं? इनकम आ जाएगी ना, ऐसे पूछते हैं। इसके बाद भी तो पैसा नहीं लगेगा ना? भाई क्लियर करो, 2cc करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, ये उसको समझाओ कि नोवस टू एएस क्यों जाना पड़ता है, ठीक है? क्या करना पड़ता है उसके लिए, 2cc क्यों करनी पड़ती है। लिखो, ये अपने प्रोस्पेक्ट को आप समझाओगे, मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन आप भी समझाओगे। कॉल पे समझाओ, ठीक है, या फिर वीडियो कॉल पे समझाओ, बेटर रहेगा वीडियो कॉल पे समझाओ, ठीक है? तो नोवस टू एएस आप प्रोसेस बताओगे कि प्रोस्पेक्ट को प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस कैसे बताओगे, समझो मेरी बात को। उसको बोलना है कि देखो, पहले तो उसकी आईडी बना लिया आपने, उसके बाद उसको बोलना देखो अभी आपने अपनी आईडी बना लिया, अभी आप कंपनी में नोवस कस्टमर लेवल पे आ चुके हो, बोलो, ठीक है? आप कंपनी में नोवस कस्टमर लेवल पे आ चुके हो, बट थिंग इज कि आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि कंपनी में 2 टाइप के लोग ज्वाइन करते हैं, बोलो कितने टाइप के लोग ज्वाइन करते हैं? 2 टाइप के लोग। पहले टाइप के लोग वो होते हैं जो कल कस्टमर बनने के लिए आते हैं, जो जो क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं, 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? बट उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है, ठीक है? या तो वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो बिजनेस करने आते हैं, जो इनकम करने आते हैं, जो सोशल मीडिया से काम करते हैं, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नयन सर बिजनेस कर रहे हैं, रवि सर बिजनेस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, क्या आप बिजनेस करने आए हो कंपनी में या कस्टमर बनने आए हो खाली? क्या तुम बिजनेस करने आए हो या कस्टमर बनने आए हो ओनली? बंदा बोलेगा सर नहीं सर, कस्टमर क्यों सर, बिजनेस करना है सर, पैसे भी तो कमाने हैं, है कि नहीं? पैसे पैसे भी तो कमाने हैं। तो भाई पैसे ऐसे ही नहीं कमाने देती कंपनी। उसको बोलो अगर बिजनेस करने आओ ना, पक्का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो भाई ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। कंपनी ये बोलती है कि इतने इतने का बिजनेस पहले करके दिखाओ। क्या बोलती है कंपनी? फॉरएवर क्या बोलती है अब्दुल? इतने इतने का बिजनेस पहले करके दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि आप बिजनेस करने आए हो फॉरएवर में। ये फॉरएवर आपको बोलती है, ठीक है? और इतने इतने का मतलब कितने का? 2cc का। तो आपको गोलू 2cc का बिजनेस कंप्लीट करके दिखाना पड़ता है
फॉरएवर को। अब 2cc क्या होती है वो उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन 2cc, थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन 2cc। 2cc अच्छे से क्लियर करो भाई उसको कि 2cc क्या होती है, क्यों करनी पड़ती है ना, और कैसे होगी, कैसे होगी डे 3 में आने से, ठीक है, लेवल अप सेशन से पहले से। भाई एक चीज मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट 2cc को लेकर जल्दी कन्वर्ट हो जाए तो उसके माइंड में पहले से ही लेवल अप सेशन का नाम डाल दो। डे 2 के बाद ही बताओ बंदे को कि भाई 2cc जो होती है ना, आगे समझा रहा हूं मैं कैसे समझाना है, ठीक है। तो 2cc के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। सीसी क्या होती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। 2cc क्या होती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, राइट। उसको बोलो कि जैसे मान लो अभी आपने आईडी बना लिया है, आप नोवस कस्टमर बन रहे हैं, 5% डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो गया कंपनी में, ठीक है। आपने मान लिया एक प्रोडक्ट ले लिया फॉरएवर से, ठीक है, एक परफ्यूम की बोतल ले ली, उस पर कंपनी ने 100 पॉइंट दिए। अगर आप ऐसे 10 बोतल ले लेते हो, अगर आप ऐसे 10 परफ्यूम ले लेते हो तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1000 पॉइंट हो जाएंगे। तो भाई 1000 पॉइंट मतलब होती है आपकी 1cc, ठीक है। एंड आपकी 2000 पॉइंट मतलब होती है 2cc, ठीक है। तो आपको 2000 पॉइंट का बिजनेस करके दिखाना पड़ता है। और अगर पैसे में बताओ तो इंडियन करेंसी में 1cc आपकी होती है 18,000 की एंड 2cc होती है 36,000 की, ठीक है। तो आपको 36,000 रुपए का बिजनेस करके दिखाना पड़ता है। ये मत बोल देना कि 36,000 रुपए लगाने पड़ते हैं आपको यहाँ पे, भाई तुरंत ब्लॉक करके चला जाएगा प्रोस्पेक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है। ये मत बोल देना कि 36,000 रुपए लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको भी पहले बता देते तो आप भी यही करते। मेरे को बता देते ना कि 36,000 रुपए पहले ही लगाने हैं, मैं भी ब्लॉक कर देता भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मिलेगा क्या। अब मुझे बताओ डे 2 में ही पता चल जाता है क्या उसको कि 2cc कंप्लीट करने के बाद उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ये तो लेवल अप सेशन में बताया जाता है ना। तो लेवल अप सेशन का पार्ट अभी मत बता देना, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिनसे उनके प्रोस्पेक्ट खराब हो जाते हैं, राइट। और बाद में बोलते हैं सर मेरे लोग फोन ही नहीं उठा रहे। भाई आप खुद रीजन हो उसका, है कि नहीं, जिसकी वजह से आपको लोग फोन नहीं उठा रहे, ठीक है। तो क्या करना है उसको 2cc क्लियर करनी है। साथ ही साथ उसको ये बताना है कि 2cc का जो अमाउंट होता है वो 36,000 रुपीज होता है। और ये बिजनेस आपको कंप्लीट करके दिखाना पड़ता है कंपनी को। जैसे ही आप 36,000 का बिजनेस कर देते हो तो आपकी अर्निंग फॉरएवर में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल देखो 2cc जो होती है ना उसको बताओ, उसको बताओ 2cc आप दो तरीके से कर सकते हो। 2cc आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि भाई अगर आपके पास 36,000 रुपए का बिजनेस करने के लिए उतने पैसे हैं, ठीक है, अगर आपके पास 36,000 रुपीज का बैकअप है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आईडी बना लिया, तुरंत जाओ, ठीक है, आईडी ओपन करो, केवाईसी वेरीफाई करो, 36,000 की बिलिंग डन करो, स्क्रीनशॉट भेजो, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। एक पर्सन की ज्वाइनिंग पे आपको 7,500 रुपए कंपनी दे देगी, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास 36,000 रुपीज का बैकअप है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुरंत आईडी ओपन करो, ठीक है, जाओ आईडी पे 36,000 की बिलिंग कंप्लीट करो, आप टीम बनाना अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर नहीं है तो, अगर नहीं है भाई, अगर क्या आप मुझे बताओ गोलू, ठीक है, प्रोस्पेक्ट को बोलना कि भाई मुझे बताओ राहुल, क्या आपके पास 36,000 रुपीज का बैकअप है कि आप बिजनेस तुरंत ही स्टार्ट कर सको। बंदा बोलेगा नहीं सर, जिसके पास होगा वो भी बोलेगा कि नहीं सर मेरे पास तो नहीं है सर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए एक ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन है हमारे पास, एक ऐसी ट्रेनिंग आपको आगे मिलने वाली है जिस ट्रेनिंग की वजह से मैंने भी अपनी 2cc कंप्लीट करी थी एंड लगभग अचीवर्स क्लब में 8 से 9,000 लोग उसी ट्रेनिंग से 2cc कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ग्रैंड लेवल अप ट्रेनिंग, ठीक है, जिसका नाम है ग्रैंड लेवल अप ट्रेनिंग। इसमें आपको पता चलेगा कि जो 2cc होगी वो कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। लेकिन ये ग्रैंड लेवल अप सेशन जो होता है ना, ये भाई कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होता है एंड 4 महीने में एक ही बार होता है। बट अगर आप इस सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए कल का डे 3 अटेंड करना बहुत जरूरी है। डे 3 का पार्ट बनना बहुत जरूरी है बिकॉज इस डे 3 में ही पता चलेगा कि उस लेवल अप सेशन को तुम कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट को समझा दिया, ठीक है, 2cc एक्सप्लेन कर दी। अब 2cc के बाद में पैसा कैसे आता है, ठीक है, ये तो मैं डाउट सेशन में क्लियर कर ही देता हूँ 3 बजे वाले, है कि नहीं।
आफ्टर 2cc पैसा कैसे आता है, वो थोड़ा बहुत आप भी बता देना कि देखो यार आप जब 2cc कंप्लीट कर लेते थोड़ा बहुत ही बताना, सब डीपली मत समझाते बैठना, एक्टिव पैसिव ये वो फलाना नहीं बताना, ठीक है। खाली इतना बता देना कि कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है। भाई सच बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था ना, जब मैंने डे 2 पहले पहले देखा था, मेरे को पता ही नहीं था कि कौन से लेवल पे कितना क्या कहते हैं अपना पैसा कैसे आता है, सुपरवाइजर पे पैसा कैसे आता है, एएम पे पैसा कैसे आता है, मैनेजर पे पैसा कैसे आता है। जब सुपरवाइजर बन भी गया था ना, तो भी ढंग से नहीं पता था कि एएम को कितना पैसा आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है कि नहीं। मैनेजर मैनेजर पे कितना कहाँ से कितनी इनकम आती है सुपरवाइजर से, इससे उससे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके प्रोस्पेक्ट को एक ही बार में तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना पता था कि 2cc करने पे 20-25-30 हजार रुपए हम जितना कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। बस इतना मुझे समझ में आया था। तो आपके प्रोस्पेक्ट को बताओ कि भाई अगर आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, ठीक है, और आपके साथ अगर आप एक पर्सन को भी ज्वाइन करवा लेते हो, उसका भी बिजनेस आप स्टार्ट करा देते हो, ठीक है। देखो जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, भाई मैटर यही करता है ना कि वो भी बिजनेस करने आए। तो जिसको बिजनेस करने आया है उसको भी तो 2cc करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपके पास एक बंदा 2cc कर लेता है गोलू, ठीक है, आपको उससे कंपनी 7,500 रुपए देती है पूरे महीने भर में। अगर आप सिर्फ 4 लोगों पे भी 2cc करा देते हो ना, सिर्फ 4 लोगों पे भी 2cc करा देते हो, तो आपको 30,000 रुपए की इनकम फॉरएवर देगी, ठीक है। 30,000 रुपए आपको फॉरएवर से चेक आएगा, राइट। जितने ज्यादा लोगों की 2cc कराओगे उतनी ज्यादा यहाँ से इनकम कमाओगे। जितने ज्यादा लोगों की 2cc कराओगे उतने ज्यादा लोगों की इनकम होगी। सही बात बोली कि नहीं मैंने? तुम्हारे लिए भी लागू करती है। तुम इस मंथ जितने ज्यादा लोग की 2cc कराओगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी तुम्हारी फॉरएवर से। यही तो हमारा काम है। 2cc कर ली, अभी 2cc करानी है लोगों की, है कि नहीं। तो जितने ज्यादा लोगों की आप 2cc कराओगे गोलू, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम होगी, राइट। अब एग्जैक्टली काम क्या करना है, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिलिंग करे, तो उसको वर्क प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? वर्क प्रोसेस, ठीक है। आपने इतना समझा दिया मार्केटिंग प्लान में 2cc करने पे पैसा कैसे आता है, एएस को। उसके बाद बता देना कि ऐसे आगे के लेवल से आपके सुपरवाइजर हो गया जिसपे आपकी मंथली इनकम 30 से 40 हजार रुपए हो जाती है मिनिमम। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है जहाँ पे आपकी मंथली इनकम मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए हो जाती है। उसके बाद मैनेजर है जहाँ पे आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाती है, राइट। ऐसे लेवल्स बता देना, और कार प्लान वगैरह वो थोड़े बहुत बता देना, बस थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से, ठीक है, ज्यादा डीपली मत समझाना, राइट। क्लियर हो गया? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, दैट इज वर्क प्रोसेस, कि आपके प्रोस्पेक्ट को वर्क प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। देखो हम तो समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम भी तो समझाओ, कॉल पे समझाओ कि भाई देखो सिंपल सी बात है गोलू, आपने मेरा फॉर्म इंस्टाग्राम पे सबमिट करा था, आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म सबमिट करा था, ठीक है। उसके बाद मेरा आपको एक कॉल आया होगा 2 मिनट का, ठीक है। 2 मिनट का आपको कॉल आया, फिर मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी, याद है आपको? बंदा बोलेगा हाँ जी सर याद है। उसके बाद आपने मेरे को 198 दिए थे, ये भी याद होगा? हाँ जी सर बिल्कुल याद है, पैसे की बात कोई नहीं भूल सकता, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने आपको डे 1 की लिंक दी थी, याद है आपको? हाँ जी सर बिल्कुल याद है। उसके बाद मैंने आपको 3 वीडियो शेयर करे थे, याद है आपको? हाँ जी सर बिल्कुल याद है कि नहीं? भाई प्रोसेस उसको रिकॉल कराओ कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर आपको डे 2 में बिठाया था। उसके बाद मैं आपसे अभी क्लियर कर रहा हूँ चीजें, है ना, एंड आप डे 3 अटेंड करोगे एंड स्टार्ट कर दोगे बिजनेस। यही प्रोसेस है? हाँ जी सर यही प्रोसेस है। भाई यही तो तुम्हारा काम है, यही तो तुम्हारा काम है। देखो क्या है था ना, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है गोलू, मैं ना, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की एड चलाता हूँ, ठीक है। एड कैंपेन चलाता हूँ, ठीक है। बता देना भाई, बता दो कि मैं इंस्टाग्राम पे एड कैंपेन चलाता हूँ, ठीक है, जिससे डेली मेरे पास 50, 100, 1000, 2000 लोग फॉर्म सबमिट करते रहते हैं। डेली के तो 100, 200, 300 लोग फॉर्म सबमिट करते रहते हैं। अगर मैं आपको, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बंदा बोलेगा सर मैं तो मुंबई से हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मुंबई के कुछ लोग दे दूं जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी है, तो क्या आप उनको 2 मिनट की कॉल पर कर पाओगे? क्या आप उनको वर्क के लिए गाइड कर पाओगे? कुछ नहीं करना, 80% काम, ठीक है। 80% काम यहाँ पे देखो, 80-20% रूल काम करता है। 80% काम हम आपका करवा के दे रहे हैं, 20% काम आपने करना है। 80% काम अचीवर्स क्लब करके दे रहा है, 20% काम तुमने करना है। अचीवर्स क्लब कैसे 80% काम कर रहा है? देखो पहली बात, आपके प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, क्यों वो जरूरी है आज की डेट में काम करने के लिए,
ठीक है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, रवि सर समझा देते हैं। फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में क्या करना पड़ता है, किस तरीके से पैसा आता है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो डे टू में नयन सर समझा देते हैं। आपके प्रोस्पेक्ट के डाउट्स क्लियर करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे अपलाइंस डे 1 के बाद भी डाउट सेशन लेते हैं, डे 2 के बाद भी डाउट सेशन लेते हैं, ठीक है, और सारी चीजें अच्छे से आपके प्रोस्पेक्ट को क्लियर हो जाती है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपने 2 मिनट की उनसे एक कॉल करनी है, ठीक है, उनको एक वीडियो भेजना है जो मैंने आपसे शेयर करा था, एंड वीडियो भेजने के बाद उस पर्सन के 198 लेने, और उसको बस बस डे 1 डे 2 डे 3 ये 3 दिन के सेशन में बिठाना है आपने। इतना कर पाओगे? बहुत इजीली बताओ भाई, वर्क प्रोसेस इजीली, ठीक है, इतना कर पाओगे? अब मैं आपको ये बता दूंगा कि डे 1 में कैसे बिठाना होता है, डे 2 में कैसे बिठाना होता है, डे 3 में कैसे बिठाना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे मेंटोर आपको सिखाएंगे, ये अचीवर्स क्लब आपको सिखाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, उसमें मैं प्रो बना दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारा भाई बैठा है, ये बात बोल दिया करो, तुम्हारा भाई बैठा है भाई, टेंशन मत लो, थारो भाई जोगिंदर बैठा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपने वर्क प्रोसेस उसको बता दिया कि भाई ये सेम वर्क प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, और यही वर्क प्रोसेस से आपने ज्वाइन करना है, और आगे भी हमारे साथ लोग ज्वाइन हुए थे, और मैं भी ज्वाइन हुआ था अपने अपलाइन के साथ। क्या लगता है मेरे भाई, अगर आप आपकी सिटी के 50 लोगों को ऐसे काम समझा देते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, लोग हमारे पास आता है। अच्छा, आपके पास मैं आया था या आप मेरे पास आए थे? बंदा बोलेगा सर मैं आपके पास आया था, मैंने आपका फॉर्म सबमिट करा था, है कि नहीं? तो उसको बोलना है कि भाई सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास लोग आते हैं और इतने आते हैं कि संभाल नहीं पाते हम, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो लोग मेरी जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जिस सिटी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये लोग दे देता हूँ। अगर आपको 50 लोग मिल जाए, क्या लगता है 50 में से कितने लोग तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? बोलो, आउट ऑफ 50 कितने लोग तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? बंदा बोलेगा सर 25 कर लेंगे, 25। उसको पता ही नहीं है कि 25 नहीं करते, है कि नहीं? सर 25 कर लेंगे सर, पक्का सर 20 लोग तो कर ही लूंगा मैं, है कि नहीं? उसको बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इतना टेंशन मतलब, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बोलू, सिर्फ सिर्फ 4 बंदे भी 2cc कर लेते हैं। कितने? सिर्फ 4 लोग भी तुम्हारे साथ 2cc कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, 50 में से, राइट। सिर्फ 4 बंदे बोल रहे हो, देखो आपने 25 बोला था, मैं तो 4 बोल रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। तो एक बंदे से तुम्हें इनकम आती है लगभग 7,500 रुपए, 4 लोगों से कितना हो गया? 30,000 रुपए। अब मुझे बताओ, ये जो 30,000 रुपए आपने कमाए, ये कमाने के लिए आपने कोई पत्थर तोड़ा, कोई हल चलाया, कोई कुआं खोदा? नहीं ना। कोई पहाड़ तोड़ा? नहीं ना। कुछ भी नहीं तो गिरा रही, कुछ भी नहीं करा, सिंपल सी बात है। जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली काम करा, 80% काम आपका हो चुका है, खाली 20% मेहनत ही करनी है, नंबर ही तो डायल करना है, बंदे से बात ही तो करनी है कि नहीं? उसके लिए आपको एक फोन चाहिए, एक चार्जर चाहिए, और आपका मुंह चाहिए, वो तो आपके पास ही है कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई, बोलना ही तो है ना, कौन सा पहाड़ तोड़ना है यहाँ पे तुम्हें? अब बोलना क्या है, मैं आपको सिखा दूंगा, सिंपल सी बात है, ये आपका वर्क प्रोसेस है ब्रदर, ठीक है। यही वर्क प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग हम तुम्हारे साथ ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तुम्हारे नीचे मैं टीम बनाऊंगा मैक्सिमम लोगों की, जिससे मेरे भी आगे लेवल अचीव होते जाएंगे, एंड तुम्हारे भी होते जाएंगे, ठीक है। तो बस यही तुम्हारा वर्क प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये आपको कहाँ पे पता चलेगा? डे 3 के अंदर। ये सारी चीजें पता है कब बताना? जब डाउट सेशन हो चुका है, या तो जब आप 1-to-1 ले रहे हो तब, ठीक है, तब बता देना, ठीक है, ताकि बंदे को क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। कौन सा पॉइंट बताया था मैंने? वर्क प्रोसेस प्रोस्पेक्ट को क्लियर होना चाहिए बिलिंग करने से पहले, क्लोजिंग उसकी होने से पहले। अगर आप अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवा रहे हो तो आपको ये चीजें करनी होगी, ठीक है, ये चीजें करनी होगी। मार्केटिंग प्लान आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए, इनकम कैसे आती है, 2cc क्यों करनी पड़ती है, सीसी क्या होती है, लेवल्स कौन कौन से है, ठीक है, और उसके बाद वर्क प्रोसेस। और उसके बाद और एक पॉइंट है, लिखो, लिखो भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लिखो, ठीक है, लिखो कि आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए कि उसको यहाँ पे एक शॉपिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स क्यों लेने होते हैं, ये आपके प्रोस्पेक्ट को पता होना चाहिए। मतलब पैसा लगेगा भाई, फ्री में स्टार्ट नहीं होगा बिजनेस, फ्री में तो तू पैदा भी नहीं होता, है कि नहीं? तो बिजनेस फ्री में कैसे स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। जब फ्री में इंसान पैदा नहीं हो रहा तो बिजनेस फ्री में कैसे स्टार्ट होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके प्रोस्पेक्ट को क्लियर करना है कि भाई एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट्स वाला जो डाउट होता है ना, उसके ऊपर ही आपने घुमा फिरा के ये वाला पिच मारना है, प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं करके,
प्रोडक्ट वाला डाउट क्या होता है कि सर प्रोडक्ट बेचने तो नहीं पड़ेंगे, तो अब वो खुद तो नहीं बोलेगा, आप उसको बोलोगे कि यार देखो जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, ठीक है, मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन एक डाउट था माइंड में कि सर प्रोडक्ट का क्या करना है, क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो उसको बोलो कि यार देखो ब्रदर, आपको ना यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने नहीं है, अगर भाई प्रोडक्ट बेचने होते तो मैं आपके घर पे नहीं आ जाता। आया मैं आपके घर पे प्रोडक्ट लेके फॉरएवर के? नहीं ना, नहीं आया ना, अभी तक पक्का नहीं आया ना। प्रोडक्ट की एक भी बात करी क्या मैंने आपसे? नहीं करी है, सिंपल सी बात है, राइट। तो भाई एक ही चीज है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते, क्या करना होता है? प्रोडक्ट यूज करना होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते थे, जो आपके मामा ने करी थी, जो आपके चाचा ने करी होगी, जो आपके पापा ने करी होगी, है ना। वो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचते होंगे घर घर जाके लोगों को। भाई यहाँ पे हम घर घर जाके किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, लोग हमारा प्रोडक्ट खुद लेते हैं, सामने से आके खुद रिक्वेस्ट करके लेते हैं, सर मुझे ज्वाइन करना है, आप बताओ शॉपिंग कितने की करनी है। ठीक है, हमारा सिस्टम ही इतना बढ़िया सिस्टम है भाई, सिस्टम। ठीक है, तो उसको समझाओ कि भाई प्रोडक्ट यूज करने होते हैं ब्रदर, ठीक है, यूज कैसे करने होते हैं उसको बताओ। ब्रश करते हो, दातुन ब्रश करते हो ना, डेली करते हो ना, पक्का करते हो ना, चलो बहुत बढ़िया। नहाते होंगे, शैम्पू वगैरह करते होंगे बालों को, है कि नहीं? शैम्पू भी यूज करते हो, परफ्यूम भी यूज करते हो, किसी से मिलने जाते होंगे, है कि नहीं? ये सारे प्रोडक्ट जो घर में यूज कर रहे हो भाई, ये यूज तो कर ही रहे हो। क्या फ्री में यूज कर रहे हो या पैसे देकर? फ्री में घर में आ रही है सारे प्रोडक्ट या पैसे देकर आ रहे हैं भाई? बंदा क्या बोलेगा? सर पैसे से आ रहे हैं। और उसको एक कैलकुलेशन समझाओ कि भाई अगर आप एक टूथपेस्ट 100 रुपए का यूज कर रहे हो ना, ठीक है, एक महीने का, तो भाई 1200 रुपए तो आप ये दांतों पे लगा रहे हो पूरे साल भर में। और अगर ये पूरा पूरा सामान अगर आपके घर में 2000 का आप यूज कर रहे हो हर महीने, तो 24 से 25 हजार रुपए तो आपने अपने बॉडी पे ही लगा लिया भाई। आप बोल रहे हो कि फ्री में चाहिए, आप 24 से 25 हजार अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करके बैठे हो। इन्वेस्ट मतलब खर्च करके बैठे हो, है कि नहीं? और कई सालों से लाखों रुपए उस दुकान वाले की जेब में भरते आ रहे हो, बस कई सालों से उस दुकान वाले की जेब में लाखों रुपए भरते आ रहे हो, जिस जहां से भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, ले रहे हो, खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन लाखों में से आपको कितना मिल गया? आपने कितना कमा लिया भाई? लाखों में से तुमने कितना कमा लिया? कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया भाई, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे फॉरएवर ये बोलती है, देखो सिंपल सी बात है, क्या वहां से प्रोडक्ट लेके क्या घर में गाड़ी आ रही है? नहीं आ रही है। घूमने का मौका मिल रहा है, टूर्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। पैसिव इनकम मिल रही है? नहीं मिल रही है। लाइफस्टाइल मिल रही है? नहीं मिल रही है। पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बन रहे हो? नहीं बन रहे हो। तुम्हारे घर पे जो 4 लाख रुपए का कर्जा है, क्या वो खत्म होने वाला है वहां से? बोलेगा सर नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें अगर वहां से नहीं हो रही है, और अगर फॉरएवर से हो रही है, वहां से नहीं हो रही है, और अगर फॉरएवर से हो रही है, तो तुम ही मुझे बताना, अगर तुम में थोड़ी सी भी बुद्धि है, तुम ही मुझे बताना भाई, क्या आपको प्रोडक्ट फॉरएवर से लेना चाहिए या रामू काका से लेना चाहिए, जिस दुकान वाले से लेना चाहिए? बंदा बोलेगा सर फॉरएवर से ही लेना चाहिए। तो मैंने वही तो करा भाई, मैंने वही तो करा। जब मैंने ज्वाइन करा था, तो भाई मैंने फॉरएवर से ही प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज मेरा यहाँ से फायदा हो गया था। ठीक है, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, मैंने वो प्रोडक्ट वहां से यूज नहीं करे, मैंने फॉरएवर से यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मेरी इनकम स्टार्ट होगी, मैंने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड आगे एक लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहा हूँ अपनी, जो वहां से नहीं हो सकती थी शायद कभी भी, राइट। और रही बात पैसे की यार, तो देखो यहाँ पे ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। आप मुझे बताओ, आपने पढ़ाई पे इतनी इन्वेस्टमेंट करी है भाई, क्या 10 लाख रुपए के बारे में कभी ये सोचा कि 10 लाख रुपए मैंने अपनी पढ़ाई पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपया भी उसका रिटर्न नहीं आया अभी तक? क्या उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा ना। आपने अभी तक इतने पैसे खर्च उड़ाए होंगे, गर्लफ्रेंड में, मोबाइल में, रिचार्ज में, ठीक है, कपड़ों में, जूतों में, क्या उसके बारे में 1 रुपए का भी अभी सोचा आपने? नहीं सोचा। इतने पैसे खर्च कर चुके हो, कभी सोचा? नहीं सोचा। उस दुकान वाले की जेब में इतना लाखों भरा है, उसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। तो यहाँ पे 2000 के बारे में क्यों सोच रहे हो भाई, जब यहाँ से तुम्हारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकता है? ठीक है, जब अपनी जिंदगी बना सकते हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, तो भाई तुम 2000 के लिए सोचोगे? इतनी गंदी सोचे, इतनी नीची सोचे तुम्हारी? नहीं ना। भाई यही बोलता हूँ मैं प्रोस्पेक्ट को, इतनी गंदी सोचे तुम्हारी कि तुम 2000 के लिए सोच रहे हो यार अपने माँ बाप के लिए। जिस माँ बाप ने तेरे पढ़ाई पे लाखों लगा दिए, तो उनके लिए 2000 के बारे में सोच रहा है? भाई सिंपल सी बात है, अभी भी सोचता रहेगा ना,
कुछ नहीं होगा, ये 2,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते। ये जो फोन है ना, वो 15-20 हजार का फोन यूज कर रहा है तू, ठीक है, 15-20 हजार का फोन यूज कर रहा है भाई, कितने पैसे कमा लिए उससे, उस फोन के थ्रू? नहीं कमाया ना, मैंने कमा लिया भाई। जो आपने कमाया होगा आप बता दो कि मैंने इतना इतना कमा लिया, या मैं इतना इतना कमाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे मेंटोर ने इतना इतना कमा लिया भाई उसी फोन का इस्तेमाल करके। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती ब्रदर, यहाँ पे आपको बैकअप रखना पड़ता है। बैकअप उसको बोलते हैं जो पैसा वही से कमा के रिकवर हो सकता है। आप फॉरएवर से पैसा कमाओगे तो 2,000 रुपये तो कोई मायने नहीं रखने वाले आपके लिए, ठीक है। 2,000 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखने वाले, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा आपको बैकअप रखना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपको वो पता चलेगा तब जब आप डे 3 देखोगे कि वो बैकअप कितने का हो सकता है, बट नियर अबाउट वही रहेगा 1,500-2,000 के आसपास में। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम, इतना तो कर ही सकते हो, ऐसे बोलना प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कर सकता हूँ सर, कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये बता दिया फ्री का। हेलो, वॉइस आ रही है? परफेक्ट। चलो ठीक है, फोन आ गया था। तो क्या करना है, उसका फ्री का माइंडसेट ब्रेक करना है। लिख लो पॉइंट, फ्री का माइंडसेट कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, ये एग्जांपल लेके जो मैं देने वाला हूँ। उसको बोलो देखो ब्रदर, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं भी फ्री का माइंडसेट लेके आया था, लेकिन मुझे एक सच्चाई पता चल गई। जिस सच्चाई को जानने के बाद में मैंने तुरंत ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। स्टोरी टेलिंग, तुरंत ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें अपने वीडियो कॉल पे बतानी है, ठीक है, तभी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, राइट। तो यार एक चीज थी, ठीक है, एक चीज, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मुझे एक कहीं ना कहीं लग रहा था कि फ्री में कुछ हो सकता है दुनिया में मेरा। बट जब इस बिजनेस को मैंने समझा, जब मैंने यहाँ पे एक बात ऐसी सुनी, ठीक है, तो उसके बाद मैंने बिजनेस तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है। एंड मेरे अपलाइन ने वो बात मुझे बताई थी कि रोहित, आज की दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है। आज की दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है। आप पैदा भी हुए थे तो पैसे देकर पैदा हुए थे, और इस दुनिया से बाहर भी जाओगे तो पैसे, आपके जो लोग होंगे ना वो पैसे देंगे आपका अंतिम संस्कार कराने के लिए, है कि नहीं। तो दुनिया से जाने के लिए भी पैसा लगता है और दुनिया में आने के लिए भी पैसा लगता है। एंट्री करने के लिए भी पैसा लगता है और एग्जिट करने के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। आपने जिस पढ़ाई को करा होगा उसके लिए भी आपने लाखों लगाया है, ठीक है। आप जिस घर में रह रहे हो, क्या वो घर फ्री में आया है? पैसे से आया है। आप जो कटिंग कराते हो, बाल काटते हो, क्या वो फ्री में काटते हो? नहीं, पैसे से, है कि नहीं। आप जो कपड़े पहन रहे हो, क्या वो फ्री में आया? नहीं आया, पैसे से आया। जो घर में खाना बन रहा है, क्या वो फ्री में आया? नहीं, पैसे से आया। जो जो क्या कहते हैं अपना, आप या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अपना ट्रैवल करते हो, ऑटो रिक्शा में जाते हो, क्या वो फ्री में जाते हो? नहीं ना, किराया देते हो ना, पैसे देते हो ना। उसको क्यों नहीं बोलते कि सर भैया फ्री में जाने दो ना, फ्री में जाने दो ना, बैठो ऑटो पे फ्री में, लात मार के निकाल देगा ऑटो से बाहर, है कि नहीं। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, सिंपल सी बात है, राइट। ये पानी की बोतल है ना, अब भी मैंने 20 रुपए की खरीद के लाई है। भाई पानी है, बाहर है अवेलेबल, तालाब में है, कुएं में है, ठीक है, हैंडपंप में है, लेकिन फिर भी पैसे लग रहे हैं भाई पानी लेने के लिए, है कि नहीं। फ्री फ्री की चीज भी आज के रेट में, पानी भी ऐसी चीज है जो फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसको भी पैसे से लोग खरीद के पी रहे हैं। तो भाई फ्री में कुछ भी नहीं है मेरे बाप, फ्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ना आपको एक बैकअप लगेगा 1,500 से 2,000 रुपए का। कर सकते हो तो बताओ, वरना फोन रख दो, बाद में मत बोलना कि सर ये हो गया वो हो गया आपने बताया नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे फ्री में काम स्टार्ट नहीं होगा तुम्हारा। अगर मना करना है तो अभी कर दो भाई, बोल दो। आप लोग पता है डरते हो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने में, ठीक है। उसको बोलो कि भाई मना करना है तो अभी कर दे, बाद में मत बोलना कि मेरे पापा ने मना कर दिया, चचा ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, बाद में बहाने मत देना मेरे को, ठीक है।
सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज पे, अपनी ग्रोथ पे 2000 रुपये खर्च नहीं कर पाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि फॉरएवर आपके लिए है। आप जाओ अपनी पढ़ाई पे लाखों लगाओ, अगर आपको वहां से गारंटी देता है आपका टीचर कि आपको 15-20 हजार की नौकरी मिल सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपने क्लियर कर दिया, उसका फ्री का माइंडसेट ब्रेक करना है, वर्क प्रोसेस समझाना है, प्रोडक्ट्स परचेसिंग माइंडसेट देना है उसको, प्रोडक्ट्स क्यों लेने होते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, प्रोडक्ट यूज करना होता है, उसको बताओ। उसके बाद में क्या बताया था मैंने उसको, क्या करना है भाई, मार्केटिंग प्लान, इनकम प्लान, 2cc क्यों करनी होती है, ठीक है, वो समझाओ। और उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं 2cc करने के, खुद से भी कर सकते हो और एक लेवल अप सेशन का ऑप्शन है। ठीक है, लेवल अप की दबा के उसी टाइम पे हाइप बना देना। ठीक है, और उस लेवल अप सेशन को कैसे क्वालिफाई करना आता है ये आपको बताया जाएगा डे 3 में। अब लास्ट पॉइंट लिखो, उसके सामने प्रॉपर हाइप बना देनी है डे 3 की। ठीक है, प्रॉपर उसके सामने हाइप बना देनी है किसकी, डे 3 की। ठीक है, अभी आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो चुका है भाई बिलिंग के लिए, बस उसको थोड़ी सी अर्जेंसी मिलनी है। और वो अर्जेंसी कहाँ पे मिलती है, डे 3 में। डे 3 में अर्जेंसी मिलती है उसको 40 लोगों के बैच की। ठीक है, तो उसको बोलना देखो अभी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब एक ही चीज ऐसी है जो आपको अभी तक पता नहीं चली है, दैट इज कि लेवल अप सेशन कैसे क्वालिफाई करना है। उसके माइंड में एक ही चीज पता होना चाहिए कि डे 3 उसको इसलिए देखना है क्योंकि उसको क्या क्वालिफाई करना है, लेवल अप सेशन। ठीक है, उसके माइंड में ये चलना चाहिए, उसके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि डे 3 इसलिए देखना है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं भाई, बिजनेस तो लेवल अप में बताया जाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना होता है। उसके माइंड में ये चलना होता है, ठीक है, ये चलना चाहिए कि भाई ये जो डे 3 मुझे देखना है ये इसलिए देखना है क्योंकि मुझे लेवल अप सेशन क्वालिफाई कैसे करना है ये इसमें। ठीक है, और फिर लेवल अप देखेगा तो उसमें बताया जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो लेवल अप सेशन के बारे में आपने बता दिया उसको। ठीक है, डे 3 की अच्छे से प्रॉपर हाइप बना देनी है कि डे 3 क्या है, कैसे करना पड़ता है। ठीक है, उसको बुलाओ कि यार देखो अभी आपने बिजनेस को समझ तो लिया है, लेकिन अभी भी एक डाउट चल रहा होगा कि 2cc कैसे कंप्लीट करनी होती है। अभी भी स्टिल आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा कि 2cc कैसे कंप्लीट करनी होती है। तो यार एक ही सिंपल चीज है, ठीक है, 2cc के लिए आपको लेवल अप सेशन में ही गाइड करेंगे। बट वो जो लेवल अप सेशन है ना, वो एक ऐसी पर्सनालिटी लेते हैं, ठीक है, जो हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर है ना। लेवल अप सेशन की हाइप बना दो और उसके बाद डे 3 की हाइप बनाना। ठीक है, डे 3 के अंदर आपको बताया जाएगा कि लेवल अप सेशन कैसे क्वालिफाई करते हैं। एंड उसके अंदर एक ऐसा सरप्राइज है, एक ऐसी गुड न्यूज है, एक ऐसी चीज सर ने उसमें बताई है। ठीक है, एक ऐसी गुड न्यूज आपको वहां पे मिलने वाली है जिसको देख के, जिसको सुन के, या जिसको अगर आपने पा लिया तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू इसी महीने आप 30 से 40 हजार रुपए की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसी महीने से आप अपनी 30 से 40 हजार रुपए की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अगर वो गुड न्यूज आपको मिल गई। ठीक है, वो सरप्राइज अगर आपको पता चल गया तो। ठीक है, बट यार देखो वो जो सेशन होने वाला है ना, वो अभी मेरे साइड से कल डे 2 में 20 लोग थे, मैं उसमें से सिर्फ सिर्फ 10 लोगों को उस डे 3 के सेशन की लिंक देने वाला हूँ और उसमें से 5 लोगों को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवाने वाला हूँ, अपने साथ ज्वाइन करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो पांचों रेडी है बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपके जैसे मेरे और भी 10 लोग सेशन में बैठने वाले हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं, तो जो पर्सन, जो जो पर्सनालिटी है, जो स्पीकर है आज के डे 3 के, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं भाई। एंड वो पर्सन इंडिया में टॉप एफबीओज में आता है, टॉप 8 नंबर पे आते हैं वो इंडिया में। ठीक है, आपके लिए बहुत प्राउड की बात है कि आपको ऐसे इंसान के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ काम स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है जो इंडिया में कितने पे आता है, टॉप पे आता है। इंडिया में टॉप पे आता है भाई, टॉप के पर्सन के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, है कि नहीं। एंड जिस पर्सन की मैं अगर बात करूं, तो आज से कुछ साल पहले वो एक टाइल्स की शॉप में जॉब करते थे, है ना, बहुत मतलब बुरी सिचुएशन थी उनकी, राइट, बट आज के डेट में काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। खुद का एक फ्लैट लिया है उन्होंने, अभी खुद की एक गाड़ी भी ली है, महीने का 3-4 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे, कार प्लान कर चुके हैं। अचीवमेंट बताओ, ठीक है, हेल्पिंग नेचर बताओ कि वो पर्सन बहुत बढ़िया है, ग्राउंड टू अर्थ है। ठीक है, हर चीज को लेकर सपोर्ट उन्होंने मुझे करा है। एंड उसी पर्सन ने, ठीक है, आज की डेट में मेरे जैसे हजारों लोगों की हेल्प करी है इस प्लेटफॉर्म में 2cc करवाने के लिए एंड आगे लेवल अप सेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिस पर्सन का नाम है मिस्टर प्रवीण सोलंकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रवीण सर का एक वीडियो जो होता है ना, जर्नी वीडियो, वो उसको भेजना है और उनके इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करवानी है प्रोस्पेक्ट को। जो भी स्पीकर होता है ना, उनकी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करानी है। बंदा ज्वाइन नहीं करेगा भाई,
बट जब आपके अपलाइंस को देखा रहेगा ना, इंस्टाग्राम पे देखते रहेगा, तो बार बार उसके माइंड में हैमरिंग होगी कि भाई ये तो बिजनेस मैंने समझा था यार 2 महीने पहले, चलो यार अभी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हो गए बहुत बहाने वगैरह हो गए खत्म, भाई अभी स्टार्ट कर लेते हैं यार, बढ़िया से लोग ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो आपने डे 3 की हाइप बना दी, डे 3 के स्पीकर की हाइप बना दी, ठीक है। और बाद में अर्जेंसी बोल देना कि ये जो डे 3 आप देखोगे, जब आप प्री फॉलोअप करते हो ना डे 3 का कि हाँ जी लिंक मिल गई, ठीक है, उस टाइम पे बोलना कि यार जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा, जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा तुरंत ही अपना स्लॉट बुक करवा लेना, मिनिमम बिलिंग करके। क्या बोलना है? जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ही आप अपना स्लॉट बुक कर लेना मिनिमम बिलिंग करके, ठीक है। मिनिमम बिलिंग कितने की करनी होती है ये आपको प्रवीण सर डे 3 में बताएंगे। बट एक सेकेंड भी मत सोचना, बिकॉज इस मीटिंग में से सिर्फ 40 लोगों का ही बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, 40 लोग ही क्वालिफाई होने वाला है लेवल अप सेशन के लिए, ठीक है। और मीटिंग में लगभग 250 लोग होने वाले हैं, 300 लोग होने वाले हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितने टाइम में स्लॉट खत्म हो जाएंगे, आधे घंटे के अंदर ही सारे स्लॉट बुक हो जाएंगे। तो जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा तुरंत स्लॉट बुक करा के डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना, ताकि जो भी डाउट्स रहेंगे हम आपस में डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे काम को, ठीक है। अब आपने इतना तो कर दिया, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लोजिंग्स करानी नहीं आती है, अपने अपलाइन के पास लेके जाना नहीं आता है, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद अजय सर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और सरप्राइज भी है जो आपको बताने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को डे 3 भी अटेंड करा सकते हैं और ये सारी चीजें क्लियर आउट कर सकते हैं? क्लियर हो गया? डे 2 से डे 3 तक कैसे लेके जाना है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अबे भाई गर्दन हिला दो ऐसे वैसे, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर दो। हाँ जी सर समझ में आ गया। थोड़ा एक्टिव बैठो, ठीक है। एनर्जी दिखनी चाहिए तुम्हारी, जितनी तुम्हारे अंदर गुर्दा है ना वो दिखना चाहिए भाई, कि तुम कर रहे हो बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर। भाई हाईली मोटिवेटेड रहो अपने काम को लेकर, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट मेरे भाई, ठीक है। अगर आप अपनी एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो लोगों में, तो आप अपना बिजनेस किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते, राइट, क्लियर। तो क्या करना है आपने अभी डे 3 के बाद, जब आपका प्रोस्पेक्ट बिलिंग डन कर देता है, ठीक है, तो कुछ चीजें है जो उसको क्लियर आउट करना है, कुछ चीजें उसको क्लियर आउट करने हैं, लिखा के दे रहा हूं। आफ्टर डे 3 लिखो, ठीक है। अपने अपलाइन से बात कराने से पहले डे 3 का जो 5 मिनट का फॉलोअप होता है ना, 5 मिनट्स का फॉलोअप लेना सिर्फ। जैसे ही डे 3 हो गया 5 मिनट का फॉलोअप लेना। पहले तो ये बोलना कि हाँ भाई राहुल, सेशन एंड तक देखा तुमने, सेशन कंप्लीट देखा तुमने? पहला सवाल लिख लो भाई, तुमको करना ही है, तुमको, तुम्हारा अपलाइन नहीं करके देख, ठीक है। लिख लो पहला सवाल डे 3 के बाद, आफ्टर डे 3। हाँ भाई राहुल, कंप्लीटली सेशन देख लिया, कंफर्म करना है कि सेशन उसने अटेंड करा कि नहीं करा। भाई सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे अच्छा क्या क्या लगा सेशन में, ठीक है। कौन सी 3 चीजें सबसे अच्छी लगी? अंदर बोले सर ये बहुत बढ़िया लगा, ये बहुत बढ़िया लगा, जो भी वॉट एवर वो बोले, ठीक है। सुनो उसकी बात, ठीक है। उसके बाद में उसको पोटेंशियल बताना है अपने बिजनेस का, पोटेंशियल बताना है, ठीक है। उसको क्लियर कर देना कि हाँ भाई सर ने बताया होगा आपको स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक क्या होता है, किस किस के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारे क्लियर हो गया ना, नोट्स कर लिया ना तुमने, चलो बहुत अच्छी बात। उसके बाद उसको पोटेंशियल समझाना है बिजनेस का। पोटेंशियल मतलब अगर उस बैच का पार्ट बनता है तो उसको क्या क्या मिलेगा, लिख लो। क्लियर डाउट, क्लियर डाउट दैट 2000 रुपीज क्यों स्पेंड करने हैं, क्लियर डाउट दैट 2000 रुपीज क्यों स्पेंड करने हैं, क्यों खर्च करने हैं उसको 2000 रुपए, ठीक है। इसका माइंडसेट, इसकी चीजें आप बताओगे। उसको बेनिफिट्स बताने हैं अभी, क्या बताने हैं उसको? बेनिफिट्स ऑफ मिनिमम बिलिंग, बेनिफिट्स ऑफ मिनिमम बिलिंग। 2000 रुपीज की जो बिलिंग करता है आपका प्रोस्पेक्ट, उसके बेनिफिट बताने हैं, फायदे गिनाने कि भाई अगर आप ये बिलिंग करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स हमारे साइड से मिलने वाले हैं। कौन कौन से बेनिफिट? आप अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे जो कृष्णा अरोड़ा सर ने बनाया है, ठीक है। कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है वो, लोग तरसते हैं उस ग्रुप में आने के लिए, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनोगे जहाँ पे आपको सारे मिलीनियर्स के साथ रहने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज, 5 दिन की आपको मिलीनियर ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है। ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिलेगा जो मोर देन 1 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज, आपको 3 दिन की स्किल ड्रिल ट्रेनिंग मिलेगी,
ठीक है, आपको 3 दिन की स्किल ड्रिल ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट ये समझाया जाएगा कि क्या बोल के लोगों को ज्वाइन कराना है, क्या बोल के टीम बनानी है, क्या बोल के आपने सुपरवाइजर अपना लेवल करना है, और वो लेवल आप सिर्फ 30 दिन के अंदर कैसे हिट कर सकते हो। इसी महीने से आप किस तरीके से मिनिमम 20 से 30 हजार रुपए की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, इसका प्लानिंग, इसका हर चीज का सोल्यूशन आपको ये स्किल ड्रिल ट्रेनिंग में मिलेगा, जो एग्जैक्ट कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा पर्सनल कोऑर्डिनेशन, पर्सनल सपोर्ट 24/7। मैं आपके साथ हूँ, प्रवीण सर आपके साथ है, अजय सर आपके साथ है, एंड जो जिस भी पर्सन के साथ आप आपके जो अपलाइन होंगे उनका नाम बता देना। क्लियर हो गया? तो बेनिफिट्स आपने बता दिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज उसको बोलना, ठीक है। अभी आपको तो इतना क्लियर हो गया कि आपको बिलिंग क्यों करनी है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सबको अपने साथ काम स्टार्ट नहीं कराने वाला, मैं सबको अपने साथ काम स्टार्ट नहीं कराने वाला। एक चीज उसको बोल सकते हो, एक्चुअली क्या है, मैं अपने मेंटोर की एक्शन प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ। लिखो, लाइन लिखो भाई, क्लोजिंग लाइन है ये, क्लोजिंग लाइन। लिख नहीं रहे हो तो बेवकूफ हो तुम, ठीक है। जो कैमरा ऑन करके, जो कैमरा ऑफ करके बैठे है ना वो लोग, ठीक है, जो जिनके कैमरा ऑन है वो सारे मेरे को लिखते हुए देख रहे हैं, ठीक है। पर जिनके कैमरा ऑफ है मुझे नहीं पता यार उनका, ठीक है। ऑन कर लो 1 मिनट में, ठीक है, जल्दी से कैमरा ऑन कर भाई। शरूफ, हरीफ, मोनिका, श्रुति, हसीना, ठीक है। मैं अपनी मेंटोर की दी गई एक्शन प्लानिंग पे काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं इस मंथ जिसमें मैं इस मंथ अपने साथ जिसमें मैं इस मंथ अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाने वाला हूं, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाने वाला हूं, जिनकी मंथली इनकम जिनकी मंथली इनकम इसी महीने से जिनकी मंथली इनकम इसी महीने से 20 से 30 हजार रुपये हो जाएगी, 25 से 30 हजार इनकम, ठीक है। ये प्लानिंग मैंने, मेरे मेंटोर ने दी है। आप अपने मेंटोर का नाम बता सकते हो, मेरे मेंटोर प्रवीण सर है, नयन सर है, उन्होंने मुझे ये प्लानिंग दी है, ठीक है। बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलती है प्लानिंग मीटिंग्स में, ठीक है। तो क्या बोलना है, मैं अपने मेंटोर की दी गई एक्शन प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ, जिसमें, ठीक है, मैं इस मंथ अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाने वाला हूँ, जिनकी मंथली इनकम इसी महीने से 25 से 30 हजार रुपये हो जाएगी, राइट। अगर आप उस प्लानिंग का पार्ट बनना चाहते हो, ठीक है, मैं उसमें हर किसी को ज्वाइन नहीं कराने वाला। आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो 3 क्वालिटीज है तो भाई तो ही मैं आपको स्लॉट दिलवा सकता हूँ, वरना तो नहीं दिलवा सकता, वरना तो भूल ही जाओ स्लॉट मिलना, ठीक है। पहली क्वालिटी, मिनिमम आपने 3 महीने कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा मेरे साथ, मिनिमम। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2cc कर ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बाद में छोड़ दिया, ठीक है। मिनिमम 3 मंथ्स आपने सीरियसली वर्क करना है मेरे साथ। दूसरी चीज, मिनिमम डेली का 2 से 4 घंटा देना पड़ेगा, मिनिमम डेली का 2 से 4 घंटा देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, लर्निंग करनी पड़ेगी हमारे काम के लिए। लर्निंग मतलब सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे टीम बनाते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? ठीक है। अगर बंदा बोलता है हाँ जी सर रेडी हूँ, ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे आ जाती है अर्जेंसी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है ब्रदर, एक्चुअली दिक्कत ये है कि मेरे पास 5 स्लॉट है, एंड पांचों में से 4 का 2000 का अमाउंट आ चुका है, एक ने सिर्फ 1000 रुपीज करे, मतलब 5वां भी कंफर्म हो जाएगा। यार अभी तो स्लॉट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, पक्का स्टार्ट करना चाहते हो ना, कोई डाउट तो नहीं है माइंड में? पक्का स्टार्ट करना चाहते हो, कोई डाउट तो नहीं है, कोई बहाना तो नहीं दोगे बाद में? ठीक है, जेन्युइनली स्टार्ट करना है, विश्वास है ना फॉरएवर पे, मेरे पे, प्लेटफॉर्म पे? पन्ना वाले हाँ जी सर बिल्कुल विश्वास है। तो भाई एक चीज है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे पास तो स्लॉट नहीं है, एक पर्सन है जो आपकी मदद कर सकते हैं स्लॉट के लिए, एक पर्सन है जो आपकी मदद कर सकते हैं स्लॉट के लिए, वही आपकी मदद कर सकते हैं भाई, उसके अलावा कोई आपको हेल्प नहीं। अगर आप प्रवीण सर के पास भी चले जाओगे वो वही आपको वैसे ही मना करने वाले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो उस बैच में आने के लिए, तो उस पर्सन से हमें 2 मिनट की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी स्लॉट के लिए, 2 मिनट्स की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वरना स्लॉट तो मिलना ही नहीं वाला भाई। अब भी ग्रुप में देखा है मैंने, 35 स्लॉट हो गया कंफर्म, अभी मैंने ग्रुप में देखा 35 स्लॉट कंफर्म हो गया भाई, ठीक है। तुम्हें वैसे ही नहीं मिलने वाला, राइट। तो आपको, अगर आप चाहते हो कि उस प्लानिंग में आप आओ, ठीक है,
तो उस पर्सन से हम रिक्वेस्ट करेंगे तभी हो सकता है। एंड उस पर्सन कौन है? जो आपका अपलाइन, जिससे आप क्लोजिंग कराते हो, उसकी एडिफिकेशन करना कि यार देखो ये जो पर्सन है ना, ये मेरे मेंटोर है, ठीक है, और आपने शायद इनको सुना भी होगा मीटिंग में, ठीक है, या नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी पर्सन ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी, इसी पर्सन ने मुझे सपोर्ट करा था, इसी पर्सन ने मुझे हेल्प करा था, ठीक है, जिससे कि मैं इतना इतना अभी तक अर्न कर पाया। एंड इसी पर्सन के बदौलत मैं अपना सुपरवाइजर लेवल इस मंथ कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, या इसी पर्सन के बदौलत मैं अपना मैनेजर लेवल अगले 2 महीने में करने वाला हूँ, राइट। एंड बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है, काफी बढ़िया उनका माइंडसेट है, हेल्पिंग नेचर बढ़िया है उनका, ठीक है, बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। बट यार दिक्कत ये है ना कि उनका टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, उनका टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे लेवल पे आते हैं जहाँ पे उनके नीचे इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, एंड सब पे ध्यान देना पड़ता है भाई। आप सोच सकते हो कि कितना बिजी होंगे। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी फेस वैल्यू, मेरी बॉन्डिंग सर से बहुत बढ़िया है। 2 मिनट की मैं एक कॉल करके देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा तो मैं करवा दूंगा, ट्राई करके देखता हूँ, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 2 मिनट की मैं सर को कॉल करता हूँ, अगर सर फ्री रहेंगे तो मैं 2 मिनट में आपकी सर से बात करा दूंगा, ठीक है। बट उस टाइम पे मेक श्योर ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। एंड जब मैं बात करूंगा सर से, तुम बिल्कुल चुप रहना, ठीक है, पहले तो मैं बात करूंगा, फिर आप बात करना। एंड जब आप बात करोगे तो सर को पहले गुड इवनिंग बोलना, ठीक है। फिर आप अपने अपलाइन से जो क्लोजिंग कराते हो कि हाँ जी सर एक स्लॉट चाहिए था सर, प्लीज सर करा दो सर, रिक्वेस्ट है सर, है कि नहीं, राइट। सर बहुत पर्सन है पोटेंशियल, आप अपने प्रोस्पेक्ट की जो क्या कहते हैं अपने अपलाइन से क्लोजिंग करा रहे हो ना, तो उस टाइम पे अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करो कि सर ये पर्सन बहुत पोटेंशियल है सर, सीरियस है सर, 2 महीने में अपना लेवल कर लेगा सर, 1 ही महीने में कर लेगा सर, सर आप प्लीज इसको स्लॉट दे दो। अगर आपको लगता है कि ये सीरियस है तो इसको दे दो, अगर नहीं लगता है तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप मना कर देना। ब्लंटली प्रोस्पेक्ट के सामने बोल दो अपने अपलाइन को कि सर अगर आपको ये सीरियस लगता है तो स्लॉट दे दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है, बाकी तो मेरे कंफर्म हो चुके, राइट। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा क्लोजिंग तक लेके जाने का। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? चलो ठीक है, एक बार रिजन करके बताना कितने लोग को पता चल गया कि कैसे मिनिमम बिलिंग तक लेके जाना है अपने प्रोस्पेक्ट को। रिजन करो। चलो बहुत अच्छी बात है, 19 लोगों को समझ में आ गया, 29 में से 20, 21, 22, 23, 24, 25। अच्छा मतलब सबको समझ में आ गया, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये समझ में तो आ चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गए तो ही रिजल्ट आएगा। तो आपने सबने टारगेट लेना है कि जितने आपके लोग कल डे 2 में बैठे थे, सबकी मिनिमम बिलिंग करानी है यही प्रोसेस के थ्रू, सबकी, ठीक है। 10-10-15 मिनट का वीडियो कॉल ले लेना, जितने 2-3-4-5 लोग आपके बैठे होंगे, एंड सबकी मिनिमम बिलिंग करानी है। 3 बजे जो डाउट सेशन था अपना, वो मैं और अजय सर मतलब कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज के लिए आप रेडी कर लो अपने प्रोस्पेक्ट को। बाकी अजय सर आपको अपने साइड से कुछ टिप्स शेयर करेंगे, ठीक है। तो ओवर टू अजय सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको?